फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि का व्रत रखा जाएगा। इस दिन देवों के देव महादेव की पूजा करने का शास्त्रों में विशेष विधान बताया गया है। धार्मिक मान्यता है कि जो भी जातक इस दिन व्रत रखता है, नियम पूर्वक पूजा करता है, उसकी मनोकामना पूर्ण होने में समय नहीं लगता। ऐसी मान्यता है ये वही दिन है जब भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि जो भी श्रद्धालु इस दिन सच्चे मन से व्रत रखते हैं, उसके वैवाहिक जीवन में कभी कोई दिक्कत नहीं आती। हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास की चतुर्दशी तिथि 26 फरवरी को 11:08 से प्रारंभ हो रही है, जो 27 फरवरी को सुबह 8:54 तक रहेगी। शुभ तिथि के दिन अगर शुभ मुहूर्त में पूजा करके व्रत का संकल्प लिया जाए और फिर शुभ मुहूर्त में ही व्रत का पालन किया जाए तो मान्यता है कि इससे मनोकामना पूर्ण होने में ज्यादा समय नहीं लगता। पूजा का शुभ मुहूर्त। महाशिवरात्रि पर रात्रि के 4 पहरों में पूजा का आयोजन किया जाता है, जिसमें हर पहर की विशेष पूजा विधि होती है। महाशिवरात्रि पर निशिता काल पूजा का विशेष महत्व होता है। इस साल यह पूजा 27 फरवरी की मध्य रात्रि 12:27 से रात 1:16 तक की जाएगी। इसके अलावा महाशिवरात्रि पर 26 फरवरी को रात्रि के प्रथम पहर की पूजा का समय शाम 6:43 से रात 9:47 तक, द्वितीय पहर की पूजा रात 9:47 से 27 फरवरी की 12:51 तक एवं तृतीय पहर की पूजा 27 फरवरी को रात 12:51 से सुबह 3:55 तक होगी। वहीं महाशिवरात्रि की चतुर्थ पहर की पूजा 27 फरवरी की सुबह 3:55 से 6:59 तक होगी। व्रत का पारण का समय। व्रत के पारण के समय की बात करें तो 27 फरवरी को शिवरात्रि का पारण का समय सुबह 6:48 से 8:54 तक है। पूजा विधि। स्नान के बाद साफ वस्त्र धारण करें। शिव परिवार सहित सभी देवी देवता की विधिवत पूजा करें। अगर व्रत रखना है तो हाथ में पवित्र जल, फूल और अक्षत लेकर व्रत रखने का संकल्प ले। फिर संध्या के समय घर के मंदिर में गोधूली बेला में दीपक जलाएं। फिर शिव मंदिर या घर में भगवान शिव का अभिषेक या रुद्राभिषेक करें। भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र, भांग, मदार पुष्प, शहद, गंगा जल, धतूरा, अक्षत, चंदन, फल, नवेद आदि अर्पित करें। भोग लगाएं। महाशिवरात्रि व्रत की कथा सुने। फिर घी के दीपक से पूरी श्रद्धा के साथ भगवान शिव की आरती करें। अंत में ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप करें। उसके बाद क्षमा प्रार्थना भी करें। महाशिवरात्रि का व्रत भगवान शिव को समर्पित है। इस दिन भगवान शिव की पूजा अर्चना करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है, लेकिन शिव पूजा के दौरान कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना होता है। शिवलिंग पर कुछ चीजें चढ़ाना निषेध माना जाता है। आइए जानते हैं कि शिवलिंग पर क्या नहीं चढ़ाना चाहिए। क्यों महत्वपूर्ण है शिव पूजा में सावधानी। शिव पूजा में सावधानी बरतना इसलिए जरूरी है क्योंकि भगवान शिव बहुत ही सरल स्वभाव के हैं, लेकिन साथ ही क्रोधित भी बहुत जल्दी हो जाते हैं। अगर हम गलती से भी शिवलिंग पर निषिद्ध चीजें चढ़ा दें तो भगवान शिव नाराज हो सकते हैं। शिवलिंग पर क्या नहीं चढ़ाएं। नंबर 1, तुलसी। तुलसी को भगवान विष्णु का प्रिय माना जाता है। मान्यता है कि भगवान शिव ने तुलसी के पति जलंधर का वध किया था। इसी कारण तुलसी शिव जी को प्रिय नहीं है, इसलिए शिवलिंग पर तुलसी के पत्ते नहीं चढ़ाए जाते। नंबर 2, केतकी का फूल। पौराणिक कथा के अनुसार केतकी के फूल ने भगवान शिव के प्रति असत्य बोला था, इसलिए शिवलिंग पर चढ़ाना निषिद्ध माना जाता है। नंबर 3, नारियल। नारियल को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, इसलिए इसे शिवलिंग पर चढ़ाना उचित नहीं माना जाता। नंबर 4, हल्दी। हल्दी को स्त्रीत्व का प्रतीक माना जाता है, जबकि शिव जी बैरागी स्वभाव के हैं, इसलिए शिवलिंग पर हल्दी नहीं चढ़ाई जाती। नंबर 5, कुमकुम। कुमकुम को सुहाग का प्रतीक माना जाता है। शिव जी वैरागी स्वभाव के हैं,
इसलिए शिवलिंग पर कुमकुम नहीं चढ़ाया जाता। नंबर 6, टूटे हुए चावल। टूटे हुए चावल को अशुभ माना जाता है, इसलिए शिवलिंग पर टूटा हुआ चावल नहीं चढ़ाना चाहिए। नंबर 7, शंख। शिवलिंग पर शंख से जल चढ़ाना वर्जित है। मान्यता है कि भगवान शिव ने शंखचूर नामक राक्षस का वध किया था। नंबर 8, तांबे का बर्तन। तांबे के बर्तन में जल भरकर शिवलिंग पर चढ़ाना वर्जित है। नंबर 9, चंपा के फूल। चंपा के फूल को भी शिवलिंग पर चढ़ाना वर्जित माना जाता है। शिवलिंग पर क्या चढ़ाएं? शिवलिंग पर जल, दूध, दही, शहद, घी, गंगाजल, बेलपत्र, धतूरा, भांग आदि चढ़ाना शुभ माना जाता है। शिव पूजा में सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। शिवलिंग पर ये चीज चढ़ाने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और भक्तों की मनोकामना पूरी करते हैं। इसलिए शिव पूजा के दौरान इन बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए।